उसके बाद यहाँ आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। आप सीटेट का प्रीवियस ईयर पलट के देखिए, आपका एक क्वेश्चन आना इससे फिक्स है। और पीने योग्य पानी मात्र 1% बचता है। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल कोई जीव जंतु ही है जो किसी का शिकार करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ पौधे भी हैं जो किसी का शिकार करते हैं। स्टूडेंट को फंसाने के लिए करता क्या है, उसमें दे देता है कि मोहक आवाज़ें निकालता है, जो कि गलत है। 50 मीटर, तो वही आंसर उसके अनुसार वहाँ पे करना पड़ा था। ना ही ये दिया था, ना ही 8,900 दिया था, तो वहाँ 8,850 मीटर करना पड़ा था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गौतम सर, आपका डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 20 अगस्त 2023 को सीटेट की एग्ज़ाम होने वाली है। उसके लिए हम लोग आज पर्यावरण अध्ययन के कुछ संभावित और उपयोगी प्रश्न लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि नौसेना परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन जो है आप सभी को, जैसे कि आप सब पढ़े होंगे कि वहीदा प्रिज्म एक महिला है जो कि नौसेना में डॉक्टर है, ठीक है। वहीं से ये आपका क्वेश्चन बना हुआ है। और आपको बता दें कि वहीदा प्रिज्म जो है जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के थानमंडी गांव से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है प्रीवियस सीटेट में। और आपके सामने जैसा कि क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि नौसेना परेड में लीडर के पीछे चलने वाली टुकड़ियों की संख्या कितनी होती है। आपके सामने ऑप्शन है 3, 4, 5 और 7। तो इसमें आपका जो सही आंसर है उसका आंसर 4 होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीव के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक का क्या होगा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जीव का पहला भाग जो होता है ये आपका मीठा होता है, और दूसरा वाला भाग जो होता है ये नमकीन होता है, और तीसरे वाले पार्ट पे आते हैं ये आपका खट्टा होता है, और लास्ट वाला पार्ट जो है ये आपका कड़वा होता है। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इस अनुसार आप क्रम में इसको लगा लीजिए, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। अब आप बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पोचमपल्ली हमारे ही देश के एक राज्य का जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग था, ठीक है। अगर यही आपका था के जगह अगर है पूछता, ठीक है, अगर आपका ये था की जगह है पूछता तो इसके अनुसार आपका आंसर हो जाता तेलंगाना। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा है ये किस राज्य का भाग था, उसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना ये जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है 2 जून 2014 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह किस जिला किस राज्य का भाग था, उस अनुसार आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर यहाँ पे था के जगह है पूछ देगा तो वहाँ पे आपका आंसर तेलंगाना हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा समूह, यहाँ समूह मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, कौन सा समूह वानस्पतिक पौधे के अंश द्वारा उपजता है।
यानी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि ये जो है पौधा का कोई भी पार्ट, सिर्फ आप उसको, अगर वो कोई भी पार्ट है, अगर आप उसको ज़मीन पे भी फेंक देते हैं फिर भी उससे पौधा निकल आएगा। हम लोग बढ़ते हैं पिग्स। तो आपका ऑप्शन देखिए, धान, गेहूं, जई। तो देखिए अगर आप धान का जो है, अगर सिर्फ उसका धान का जो कुछ दाना होता है, अगर आप सिर्फ उसको ही अगर आप दान जमीन पे फेंकेंगे तभी ये आपका पौधा उगना है। तो ये वाला ऑप्शन होना नहीं है धान, गेहूं और जई में। हम बढ़ते हैं आगे तरफ। गन्ना और आलू तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप पत्ता गोभी को ज़मीन पे फेंक देंगे तो पत्ता गोभी से उससे पेड़ नहीं होना है, फिर पौधा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। यहाँ भी आपका गेहूं दिया है और चावल दिया है, ये भी नहीं होना है। अब देखिए आप लोग आलू अगर काट के भी फेंक देंगे तो उससे भी आप देखेंगे कि पौधा निकल जाना है। गुलाब का डंठल जो होता है वो भी ज़मीन पे कि कहीं पे भी गिरा रहे उससे भी पौधा निकलना है। वही चीज़ गन्ना में होता है। तो इस अनुसार जो हमारा आंसर है वो सी नंबर सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए जहाँ तक आलू की बात है, पहला है सेब। सेब आप लोग जान रहे हैं कि सेब एक फल के रूप में होता है, फूल के बाद ही फल होना है। आलू आपका तना है, यहाँ टमाटर होना चाहिए, और गन्ना का भी हम लोग तना भाग ही खाते हैं। ठीक है, ये तो एक ही पार्ट से नहीं हुआ। आगे है पालक, अदरक, गन्ना और गाजर। पालक तो आपका क्या हुआ, साग हो गया। अदरक का हम लोग तना भाग खाते हैं, गन्ना का भी तना खाते हैं, लेकिन गाजर का जड़ खाते हैं। ना ही ये आंसर हुआ, ना ही ये आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन के अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। गन्ना का तना खाते हैं, आलू का भी तना खाते हैं, अदरक का भी तना है, और कमल डंठल ये भी आपका तना ही है। तो उस अनुसार तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, ये सभी जितना भी दिया हुआ है ये सभी हम लोग पौधे के तने भाग से प्राप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युगल यानी क्या, जोड़े को चुनिए। पहला है मलेरिया और मियादी बुखार, यहाँ टाइफाइड है। अगला क्वेश्चन है चिकनगुनिया और डेंगू। हमको याद रखना है कि मच्छर से काटने वाले 2 रोगों के नाम पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको सीटेट बार बार एक क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपको याद रखना है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। यही आपका 2 नंबर आंसर सही है। इसमें अगर आपका मलेरिया भी दे देता तो वो भी आपका आंसर हो जाता। आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट बहुत बार कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, इसका पता किसने लगाया था। तो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, इसका पता रोनाल्ड रॉस ने लगाया था, जिसके लिए उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 1902 में नोबेल मिला था। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से पक्षियों का युगल चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने में। इसमें याद रखना है आपको चीन, बाज, गिद्ध और गरुड़। आप लोग देखे होंगे कोई भी जीव मरता है पृथ्वी पर, आप नहीं देख पाते हैं, लेकिन आपसे पहले इन चारों को पता चल जाता है कि कोई जीव मरा होता है, और आप इन चारों में से किसी के एक को देखने के बाद आपको पता चलता है कि कोई जीव मरा है। अब इन चारों में से आप देखिए क्या दिया हुआ है, कौवा और चील तो दिया है, लेकिन बाकी तीनों में से कुछ नहीं दिया है। बाज और गिद्ध, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तो शकरखोरा दिया है, यहाँ कौवा और गिद्ध दिया है, उस अनुसार आपका आंसर हो गया बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह राज्य जहाँ तोरंग का अर्थ जंगल है कौन सा है।
तो तुरांग आपको याद रखना होगा कि तुरांग का अर्थ जंगल। ये तुरांग शब्द जो है ये आपको झारखंड राज्य का है, जहाँ पे तुरांग नामक एक केंद्र खोला गया है, जिसमें आपको याद रखना है इसमें सूर्यमणि यही एक तुरांग केंद्र खोली है, जिसमें तुरांग का अर्थ होता है जंगल। ये आपको झारखंड राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टेपियोका पौधे का खाने योग्य हिस्सा है। हिस्सा ए है और यह बी में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। ए और बी क्रमशः क्या है? देखिए टेपियोका आप लोग नाम सुने ही होंगे। टेपियोका जैसे कि आप यहाँ पे बिहार में उस चीज़ को जान रहे हैं, जैसे शकरकंद को जान रहे हैं आप लोग। टेपियोका जो है जैसे यहाँ पे शकरकंद होता है, वैसे ही केरल में टेपियोका, जिसको कसावा भी कहा जाता है। आपको एक क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर में कि टेपियोका को मलयालम भाषा में क्या कहा जाता है। आप याद रखेंगे इसको कप्पा कहा जाता है। और आपको ये भी क्वेश्चन पूछा था ये टेपियोका या कप्पा ये किससे प्राप्त होता है। आपको याद रखना होगा यह कसावा के पौधे से प्राप्त होता है। यह पौधे का क्या है अभी आपको बताए हैं, जड़ है। और यह कहाँ पर? केरल में। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए की कमी से रक्त अल्पता या एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होता है? जान रहे हैं आप लोग, आयरन की कमी से होता है, जिसको लोहा भी कहा जाता है। तो देखिए लोहा और लोहा दो ऑप्शन में है, ये दोनों ऑप्शन तो कट गया। तो एनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है। और आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप लोग याद रखेंगे पालक, खजूर। आपको डॉक्टर जो सलाह देते हैं आयरन की कमी के लिए, गुड़, आंवला और पालक। इसमें दिया नहीं है लेकिन प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है। गुड़, आंवला, पालक की जगह हरी पत्तेदार सब्जी भी होगा तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। उस अनुसार आपका आंसर सी नंबर है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। इसका कुछ कथन दिया है, देखते हैं। मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अप्रैल से जून है, जो कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है। आपको याद रखना होगा ये समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच का होता है। और इसी समय यही ऐसा समय होता है जिस समय मधुमक्खी पालन प्रारंभ किया जाता है। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है। एक नंबर जिसमें जिसमें दिया है वो ऑप्शन कट जाएगा। बढ़ते हैं अगले को पॉइंट की तरफ। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। यह बिल्कुल सही है। अगला कथन है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होते हैं। ये श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाते हैं और छत्ता भी बनाते हैं। आपको बता दें कि छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं, यहाँ तक सही है। तो लेकिन नर मक्खी जो है छत्ते के लिए विशेष भूमिका नहीं निभाते हैं, ये सिर्फ छत्ते में आराम करते हैं। तो आपका 3 नंबर कथन भी गलत है। अगला कथन दिया है मादा मधुमक्खियाँ फूलों के चारों ओर रस के लिए नाचती है। ये फूलों से रस एकत्र करके शहद बनाती है। ये भी आपका कथन सही है। तो उस अनुसार आपका कौन कौन सा कथन सही हो गया? 2 और 4। तो 2 और 4 देखते हैं। आपका आंसर सी नंबर है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये जो आपको दिया हुआ है ये घर का दिया हुआ है कि किस राज्य में कैसा घर होता है। तो पहला दिया हुआ है असम। तो आपको याद रखना होगा कि असम में बारिश बहुत होती है और वहाँ जब भी घर बनता है तो मजबूत बांस के खंभों पर आपको फीट में देगा तो 10 से 12 फीट देगा।
या मीटर में देगा तो 3 से 3.5 मीटर देगा। तो देखिए असम का मिलान कीजिए कि बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर जिनकी छतें ढालू होती है। तो पहला का मिलान किसके साथ हुआ? 4 के साथ। अगला देखते हैं लेह लद्दाख। तो आपको याद रखना होगा लद्दाख में जो है 2 मंजिला घर होते हैं, ठीक है, जहाँ पर नीचे की मंजिल पे कोई खिड़की नहीं होता है और नीचे की मंजिल में जानवरों को रखा जाता है और ऊपर की मंजिल पे लोग रहते हैं। और जब बहुत अधिक सर्दी पड़ती है यानी बहुत अधिक ठंड लगने पर ऊपर की मंजिल से लोग आकर जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है वहाँ पे वो लोग भी रहते हैं। तो लद्दाख का कहाँ हो गया? और आपको याद रखना होगा कि वहाँ जो फर्श होता है और छत होता है, छत समतल होता है और फर्श और छत दोनों लकड़ी का बना होता है। तो उस अनुसार लद्दाख का 1 नंबर से मिलान हो गया। आते हैं मनाली। देखिए लद्दाख और मनाली में ज़्यादा अंतर नहीं है, वहाँ पे अंतर सिर्फ छत का है। लद्दाख में बारिश कम होगी और इसको ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। मनाली में जो है वहाँ पे बर्फबारी भी बहुत होती है, इसलिए वहाँ पे छत को ढालू बनाया जाता है। तो ढालू छत वाला जो ऑप्शन होगा यानी सी का 2 के साथ। और आते हैं हम लोग राजस्थान। राजस्थान आप लोग जान रहे हैं कि एक रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे रेत ही रेत होते हैं और वहाँ गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। तो जहाँ गर्मी बहुत अधिक पड़ती है वहाँ पे लोग मिट्टी के घर में रहते हैं। और राजस्थान का बता दें आपको, राजस्थान में घर जो बने होते हैं उनकी दीवारें बहुत मिट्टी की होती है और दीवारें मोटी होती है। और वहाँ आपको याद रखना है कि वहाँ राजस्थान के घर जो होते हैं उनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। यही कटीली झाड़ी वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो डी का मिलान 3 के साथ। तो डी 3 में किन, इसमें भी है, इसमें भी है। मनाली का 2 के साथ, 2 इसमें भी है, इसमें भी है। आते हैं लद्दाख का 1। ये वाला आंसर आपका कट गया और आपको यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे 4 नंबर होगा, उस अनुसार आपका 1 नंबर सही है, क्योंकि इसमें 4 ही दिया हुआ था लेकिन वहाँ पे 5 हो गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। क्वेश्चन है, देखिए ये आप जान रहे हैं कि यहाँ आपका भारतीय मानचित्र के अनुसार इस साइड आपका बंगाल की खाड़ी है और इधर आपका अरब सागर है। और इससे आपको क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल की खाड़ी के तरफ कौन कौन सा राज्य है और अरब सागर के साइड कौन कौन सा राज्य है। आपको यहाँ दोनों तरफ से पूछ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ नीचे में तमिलनाडु है, इसके बाद यहाँ आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। बंगाल की खाड़ी के तरफ 4 राज्य हैं। और आपको बता दें यहाँ पे आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और उसके बाद यहाँ पे आपका पुदुचेरी है, ठीक है। ये दोनों आपका केंद्र शासित प्रदेश है और ये चारों आपका राज्य है। आते हैं हम लोग अरब सागर की तरफ। यहाँ पे केरल है, कर्नाटका है, यहाँ पे गोवा है, यहाँ महाराष्ट्र है और यहाँ गुजरात है, ठीक है। और इसमें बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है और 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसको कि एक साथ मिला दिया गया है, जिसमें दादर नागर हवेली, दमन और दीव दोनों को एक साथ मिला दिया गया है। यहाँ दादर नागर हवेली और दमन और दीव। तो आपको क्वेश्चन पूछा है गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर पे स्थित है। देखिए गोवा यहाँ है अरब सागर पे, जबकि पुदुचेरी आपका बंगाल की खाड़ी के साइड स्थित है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला है
गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती है, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है गोवा बंगाल की खाड़ी, क्या देखिए गोवा यहाँ अरब सागर के साइड स्थित है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला है पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, देखिए बिल्कुल, और गोवा अरब सागर का तटवर्ती है, तो आपका आंसर जो है 4 नंबर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो मधुमक्खी और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी तुरंत कुछ दिन देर पहले आया था, किसी शहर के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होते हैं, ये तो सही है। किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी सही है। आगे है छत्ते बनाने के लिए नर मक्खी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आपको बताए ही हैं कि छत्ते बनाने के लिए नर मक्खी का कोई विशेष काम नहीं होता है। अगले कथन की ओर बढ़े, नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती है और मादा मधुमक्खियों से शहद के लिए रस एकत्र करती है। ये नर मधुमक्खी वाला तुरंत बताए थे कि वो छत्ते में सिर्फ आराम करते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका कथन गलत हो गया। तो सही कौन कौन हो गया? 1 और 2, तो उस अनुसार आपका ऑप्शन 1 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो 15 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका ट्रेन वाला एक क्वेश्चन आना फिक्स है। आप सीटेट का प्रीवियस ईयर पलट के देखिए, आपका एक क्वेश्चन आना इससे फिक्स है। इसमें देखिए 22 नवंबर को कोई ट्रेन चली है और वो 24 नवंबर को पहुंची है, तो एक बात बताइए 22 नवंबर से 24 नवंबर कितना दिन हो गया? 2 दिन। तो 2 दिन हुआ, तो 2 दिन में कुल 48 घंटे होते हैं, ठीक है। वो ट्रेन चली थी कब? 20:30 पे। आप लोग जान रहे होंगे कि रेलवे का जो समय सारणी होता है वो 24 घंटे का होता है, तो वो 20:30 में वो ट्रेन चलना प्रारंभ की है और वो जो 24 नवंबर को पहुंची है, नागरकोइल पहुंची है 3 बजे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ट्रेन किस दिन चली है और किस दिन पहुंची है। तो 22 नवंबर को खुली है और 24 नवंबर को पहुंची है, तो 48 घंटा हो गया। ट्रेन खुली थी 20:30 में, जबकि पहुंची है 3 बजे। तो सबसे पहले आप इसको घटाएंगे, सत्रह घंटा 30 मिनट। लेकिन अभी भी आपका समय निकला नहीं है। आप जो 48 घंटा आप यहाँ पे निकाले हैं, 48 घंटा में ये 17 घंटा 30 मिनट को आपको घटाना होगा, ठीक है। ये देखिए, आप अगर सिंपल जोड़ घटाव बनाते हैं, सिंपल घटाव में आप इसको घटा के नीचे 70 लिखते, लेकिन जब आप समय वाला जब घटाव बनाएंगे तो उस समय आपको करना क्या होगा? ये आपका घंटा में है, ये आपका मिनट में है। आप जान रहे हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो अगर आप इसको 1 भी हासिल लेते हैं तब आपको 60 मिनट हासिल लेना होगा। फिर यहाँ क्या हो गया? 60, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 47। 60 में से आप 30, अगर यहाँ पे 0 के जगह कुछ और रहता तो फिर दोनों को ऐड करना होता, तो यहाँ पे 0 ही है, तो 60 में 0 जोड़ेंगे 60 ही होगा। फिर 60 में 30 को माइनस करेंगे तो 30 हुआ। उसके बाद यहाँ आप लोग जब भी बनाएंगे ये ट्रेन वाला सवाल, तो इसको आप कटा के यहाँ 1 कम लिखेंगे। 47 में से 17 को घटाइएगा, आपका 30 होगा। यानी आपका जो एक्चुअल टाइम लगा है वो आपको यहाँ निकला है कितना? 30 घंटा 30 मिनट, ठीक है। आप 30 घंटा 30 मिनट को जब आप इसको पूरे घंटा में चेंज करेंगे, इस अनुसार करना होगा। और आप जब इसको कटाइएगा 30.1/2 आएगा, ठीक है। और इसका पूर्णांक तोड़ के कितना आया? 61/2। अब देखिए, आपको ये अब लास्ट में दिया होगा कि 2 रेल स्टेशनों के बीच की दूरी 1877 किलोमीटर है, ठीक है।
अब आपको पूछ रहा है चाल। आप लोग पढ़े होंगे बचपन से, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आपका दूरी दिया हुआ है 1877 किलोमीटर और आपका चाल जो दिया हुआ है वो आया है 61/2। ये बटा 2 आप नीचे में नहीं लिखेगा, आप इसको ऊपर गुना कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपको यहां से जो आएगा वही आपका यहां पे चाल होगा, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत क्या है। आप लोग जान रहे होंगे कि पृथ्वी पर जो 100% में 97 या 97.5% जल खारा जल है। खारा जल यानी जो पीने योग्य नहीं है, ठीक है। आपको पूछा जा रहा है ताजा जल। ताजा जल यानी वो पीने वाला है, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन है कि ताजा जल में बहुत सारा जल हिमनद या ग्लेशियर के रूप में नदी, झरना, तालाब इत्यादि में होता है और पीने योग्य पानी मात्र 1% बचता है। तो आपको सिर्फ वो नहीं पूछा है, पूछा है सिर्फ ताजा जल। आपको बता दिए कि 97 या 97.5% जल खारा जल है, तो शेष जल जो बचा ये आपका हो नहीं सकता है, ये भी हो नहीं सकता है, ये 3% से ऊपर हो गया। आपका आंसर हो जाएगा 2.7%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बीन और तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इसमें 4 चीज़ का नाम आप याद रखेंगे, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। कौन कौन सा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। जिसमें आप याद रखेंगे, आप सभी लोग जान रहे हैं कि ढोल जो है, ढोल आपका चमड़ा से बनता है और लकड़ी से बनता है, ठीक है। तो ढोल को छोड़कर जो बाकी 3 चीज बचा, कौन कौन, बीन, तुम्बा और खंजरी, ये सब जो है सूखी लौकी से बनाया जाता है। याद रखेंगे, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीन, तुम्बा और खंजरी सूखी लौकी से बनेगा, जबकि ढोल जो है सूखी लौकी से नहीं बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल कर वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, तो एक्स कौन है। आप एक चीज़ याद रखेंगे कि पक्षी में सिर्फ कोयल एक ऐसी पक्षी है जो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रख देते हैं। तो यहाँ उसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, कोयल, कि कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रख देती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वाई के जिले एक्स में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। एक्स और वाई क्या है, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि कहाँ पर, यानी किस जिले में और किस राज्य में ये जो इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है, वो कहाँ से का है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है इत्र के लिए मशहूर है। ये आपको सीटेट बहुत बार पूछ चुका है, इसको याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। इसके लिए आप याद रखेंगे कि रेशम का कीड़ा, रेशम कीट जो होता है वो कई किलोमीटर दूर से ही अपनी मादा की गंध को पहचान लेता है। उसमें एक हार्मोन होता है फेरोमोन हार्मोन। उस अनुसार आंसर क्या हो गया, रेशम कीट।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहां के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा पीना पसंद करते हैं। तो ये आपको जम्मू कश्मीर के साइड में ही होता है, यानी इलायची और बादाम डाला हुआ कहवा पिया जाता है कश्मीर के साइड, श्रीनगर। अगर यहाँ आपको कश्मीर और श्रीनगर एक साथ नहीं देगा, या तो कश्मीर दे देगा या तो श्रीनगर देगा, उस अनुसार आंसर श्रीनगर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया, वहाँ जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से 3 से 3.5 मीटर 10 से 12 फीट ऊंचाई मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं और रात के समय में सीढ़ी हटा देते हैं। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं और इनकी छतें ढालू होती है। आपको हम शुरुआती क्वेश्चन में ही बताए थे कि 3 से 3.5 मीटर या 10 से 12 फीट ऊंचाई पर जहाँ घर बनाया जाता है वह असम होता है, जहाँ मजबूत बांस के खंभों पर घर बनाया जाता है। तो असम देख लीजिए, आपका चौथा नंबर ऑप्शन में दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाथी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अगला है, 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। ये बिल्कुल सही है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार 2 क्विंटल यानी 200 केजी होता है। अगला है, हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये बिल्कुल सही है। कुछ लोगों को लगता होगा कि हाथी का शरीर भारी है तो वो बहुत ज़्यादा आराम करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाथी 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। आगे है, कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 क्विंटल, ये 2 क्विंटल नहीं 1 क्विंटल, याद रखेंगे, 24 घंटे में 1 क्विंटल यानी 100 केजी पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। ये सी नंबर आपका गलत है। तो 3 जहाँ जहाँ दिया है उसको काट दीजिए, ये तीनों आपका कट गया। चौथा कथन है, किसी हाथी के झुंड में 2 से 3 परिवारों के सदस्य ही होते हैं और उनमें सबसे बुजुर्ग, यहाँ ये चीज़ गलत दिया है। ग्रुप में कुछ परिवारों के ग्रुप में जो होती है उसमें सिर्फ मादा हथिनी और बच्चे होते हैं, और ग्रुप की जो लीडर होती है वो सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है। यहाँ पे नर हाथी दिया है, नर हाथी जो है ग्रुप में नहीं रहता है और ग्रुप में सिर्फ 14-15 साल से पहले तक का बच्चा ही रहता है, ठीक है। और जब वो 14-15 साल का हो जाएगा वो ग्रुप को छोड़ के भाग जाएगा नर हाथी, और वो अकेले रहना पसंद करेगा। और आपको एक चीज़ और बता दें जो इसमें नहीं दिया है कि हाथी को कीचड़ से खेलना बहुत पसंद होता है, उससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। और हाथी को जब बहुत अधिक गर्मी लगता है तो उसके जो बड़े बड़े कान होते हैं उससे वो अपने शरीर को हवा करता है। तो इस अनुसार देखिए 3 और 4 दोनों गलत है। आंसर आपका कौन कौन सही है? 1 और 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन है कि सीता ने एक पक्षी के ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने, बिल्कुल सामने है, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? आप एक चीज़ देखे होंगे, उल्लू सभी को ही देखे होंगे। उल्लू का जो आँख होता है वो बिल्कुल गोल गोल होता है और बिल्कुल सामने होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में बोला जा रहा है। इसके अनुसार आंसर आपका उल्लू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वीनस फ्लाइट रैट तथा पिचर प्लांट। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ कोई जीव जंतु ही है जो किसी का शिकार करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ पौधे भी हैं जो किसी का शिकार करते हैं, जिसमें देखिए आपको 2 पौधे का नाम दिया हुआ है, वीनस फ्लाइट रैट और पिचर प्लांट। इसमें एक आप इम्पोर्टेंट नाम याद रखेंगे, निपेंथेस या घटपर्णी। इसके अलावा भी 3-4 पौधा है जिसमें आपको
यूट्रिकुलेरिया आता है, डायोनिया आता है, ड्रोसेरा आता है। ये सब आपको, जिसको शिकारी पौधे कहा जाता है, ठीक है। आप निपेंथिस के बारे में सुन लीजिए, उसका आकार घड़े के आकार का जैसा होता है और इसके ऊपर एक पत्ते जैसा होता है और इसका मुंह खुला होता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसा द्रव होता है जो एक अच्छी सी खुशबू निकालता है। इस और सीटेट में क्वेश्चन स्टूडेंट को फंसाने के लिए करता क्या है, उसमें दे देता है कि मोहक आवाज़ें निकालता है, जो कि गलत है। इसमें कुछ ऐसा गंध होता है जो खुशबू किसी भी जीव को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसमें देखिए चूहा, मेढक और छोटे जीव इत्यादि इसमें उस खुशबू से फंसे चले आते हैं। और जैसे ही कोई जीव यहाँ पहुँचता है, इस घड़े जैसा जो होता है निपेंथिस का पौधा, इसका ढक्कन बंद हो जाता है और वो जीव यहाँ पे फंस जाता है और उसका शिकार हो जाता है। ये शिकार किया क्यों जाता है? ये शिकार, ये आप याद रखेंगे, एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि यह जो है ये पौधा उसी जगह पर उगता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है और उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही ये जीवों का शिकार करते हैं। तो उस अनुसार ये पौधे क्या प्राप्त करेंगे? उससे पोषक तत्व प्राप्त करेंगे। उस अनुसार आपका आंसर ए नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस आप जान रहे होंगे 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन, जैसे 5 जून है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी अनुसार 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसमें देखिए 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 22 मार्च आपका विश्व जल दिवस हो गया, 22 अप्रैल आपका विश्व पृथ्वी दिवस हो गया और 22 मई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता दिवस, ठीक है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और आपको बता दिए हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, नीचे प्याज की खेती प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, ये चरण उचित क्रम में, इसको उचित क्रम में सजाना है, ठीक है। क्वेश्चन है, देखिए जब आप प्याज की खेती करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिट्टी की गुड़ाई करना होगा। तो 1 नंबर पे ये हो गया, आप मिट्टी की गुड़ाई। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मिट्टी गुड़ाई के बाद हम खरपतवार लगाएंगे कि बीज बोएंगे? बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। आप एक चीज़ याद रखेंगे, आप खरपतवार की परिभाषा जो याद करते हैं कि मतलब पौधे के साथ बिना बोए जो कुछ उगाते हैं, तो क्या किए, आप पहले पौधे को लगाए, यानी आप पहले बीज को बोइएगा। 1 नंबर पे ये हो गया, 2 नंबर पे ये हो गया, ठीक है। जब आप बीज बोइएगा तभी तो उसके साथ कुछ खरपतवार निकलेगा। तो 3 नंबर पे आपका खरपतवार हो गया, ठीक है। खरपतवार को निकालिए, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन बनता है कि प्याज अब बन गया, अब उसको निकालना है। तो सबसे पहले हम प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो 4था नंबर पे ये हो गया, ठीक है। और 5वां नंबर पे ये हो गया। तो देख लीजिए, 1 के बाद 5 किस्में हैं, 1 के बाद 5, ये दोनों आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर पे 2 है, तीसरा नंबर पे 2 इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद बाहर निकालेंगे, चौथा नंबर आएगा पहले, ये नहीं होगा, आपका आंसर हो गया 2 नंबर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र तल से ऊंचाई उसकी कितनी है? आप एक चीज़ याद रखेंगे, आप लोग अभी क्वेश्चन आंसर पढ़ते होंगे जहाँ पे आपको इतना दिखाई देता होगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि जब आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो आपको एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है आपको वही याद रखना है, ठीक है। तो ये आप जान रहे हैं, सही बात है, लेकिन जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे
तब आपको ऑप्शन में ये मिलेगा ही नहीं, जैसा कि हमारे सामने है। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है 8,900 मीटर, और वही आपको करके आना है सीटेट एग्जाम में। और सीटेट दिसंबर 2021 वाले में ये ऑप्शन में नहीं दिया था। ठीक है, आपको ऑप्शन में दिया था 8,850 मीटर, तो वही आंसर उसके अनुसार वहाँ पे करना पड़ा था। ना ही ये दिया था, ना ही 8,900 दिया था, तो वहाँ 8,850 मीटर करना पड़ा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र कुछ देर पहले ही बताए हैं कि बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल। देखिए, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, आंसर सी नंबर। कुछ देर पहले ही चर्चा किए थे कि यही चारों जो है आपका बीन के वाद्य यंत्रों में आता है, और यही चारों आपका सीटेट एनसीईआरटी के बुक में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि उष्ण, ऊंचा, शुष्क और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान, कुछ देर पहले ही बताए हैं कि लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। आ गया अगला क्वेश्चन है, वह तिथि जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को गाड़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपका बछेंद्री पाल, नाम याद रखेंगे। ये बछेंद्री पाल जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, ठीक है, तो उस दिन वो तो चढ़ी थी 23 मई 1984 को। ठीक है, दिन के दोपहर 1:07 पे। ठीक है, और जिस ग्रुप के साथ ये गई थी उस ग्रुप में 18 महिलाएं थी, और जब वो चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है, और 1:07 में वो चढ़ी थी, और वहाँ पर वो 43 मिनट रही थी। ठीक है, आपका आंसर देख लीजिए 23 मई 1984। और आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की और विश्व की कौन सी महिला थी। तो आपको बता दें कि बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवा मिलती है, यह किससे बनाई जाती है। आपको बता दें कि भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जो आपका सीटेट पूछता है, जिसका नाम है कोबरा, करैत, अफाई और दुबोइया। फिर से बोलते हैं, कोबरा, करैत, अफाई और दुबोइया, यही चारों है। और आपको बता दें कि सांप किसी को अगर काटता है तो सांप के काटने की दवा जो होती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जिसका नाम होता है सीरम। ठीक है, वो सिर्फ आपको सरकारी अस्पतालों में ही मिलता है। तो देख लीजिए, सांप का जहर, अगर इसके जगह पे आपको सीरम मिलता तो वो भी आंसर होता। तो आज का क्वेश्चन आपका 32 यहीं पे समाप्त होता है। और जो आपका आगामी सीटेट जो कि 20 अगस्त को होने वाला है, ठीक है, उसके लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इनसे अभी आपको 32 क्वेश्चन कराए हैं, इससे 10 क्वेश्चन बिल्कुल ही आ जाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आना है। इसके बाद अगले सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो क्वेश्चन के साथ उसका जैसे कि बताते जा रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चन है। तो मिलते हैं इसी तरह की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।